विवाह के मुहूर्तों में क्यों भैया इतने ज्यादा होते हैं कि तुम लोग निमंत्रण पूरे नहीं कर पाते हो। इतने विवाह होते हैं, पहुंच ही नहीं पाते हो। लेकिन जितने भी विवाह हो रहे हैं वो किसके लिए हो रहे हैं? वंश वृद्धि के लिए हो रहे हैं। क्यों भाई? यही कामना, यही भावना है नहीं हमारा, वंश चले वंश चले वंश चले वंश चले। जब विवाह संपन्न हो जाता है तो ये कामना की जाती है कि अब हमारा वंश चल जाएगा, क्योंकि वंश वृद्धि होगी। लेकिन सीताराम के दर्शन से वंश वृद्धि का कोई लेना देना नहीं। सीताराम जी का जो परिणय है वो सांसारिकता से परे है, क्योंकि सीताराम नित्य हैं, सत्य हैं। नित्य और सत्य हैं, अनादि हैं। राम अनादि अवधपति सोई। तो फिर उनका विवाह ये क्या है? ये तुम्हें प्रेरणा देने के लिए हुआ। प्रेरणा क्या? कि बुद्धि को पहले यदि तुम मेरा मिलन देखना चाहते हो, ये विवाह क्या है? ये सीताराम का मिलन है जिसका दर्शन करना है। तो यदि तुम मेरा मिलन देखना चाहते हो कि सीताराम मिलें और हम मिलते समय दर्शन करें, तो ये बुद्धि से वासना को दूर करो। क्या करो? वासना को दूर करो। बुद्धि में वासना रहेगी तो जड़ता रहेगी, और जड़ता रहेगी तो कभी भी ना तुम्हें भगवान मिलेंगे और न ही तुम्हें कोई तीर्थ मिलेगा, न ही तुम्हें कोई पवित्र नदी मिलेगी। प्यारे, पहले वासना को दूर करो, बुद्धि की जड़ता को दूर करो। कितने लोग हैं बुद्धिहीन जो गंगा के किनारे बैठे बैठे मछलियां पकड़ते रहते हैं। क्यों भाई? हैं मूर्ख, जड़ बुद्धि वाले ही तो माना जाएगा क्या? उनकी बुद्धि में क्या है? उनकी बुद्धि में तामस घुसा हुआ है। बोलो, घुसा है कि नहीं? कि गंगा जी के किनारे बैठे हम लोग कर रहे हर हर गंगे हर हर गंगे, वो कह रहे मछली फंस गई, मछली फंस गई। हैं? अरे राम 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 राम। हैं? ऐसे ऐसे लोग जो दिन भर बैठे रहते हैं गंगा जी के किनारे और मछलियां पकड़ते रहते हैं। उनका काम क्या है? उनकी बुद्धि में तामस है, उनकी बुद्धि जड़ हो गई है। चाहे तामस आ जावे और चाहे हमारी बुद्धि में वासना आ जावे, याद रखना वो बुद्धि को जड़ ही बना देती। इसलिए मैं कहता हूं कि स्वच्छ भोजन करो, पवित्र भोजन करो। हमारी बुद्धि जड़ता की ओर जा रही है, क्योंकि हम भक्षा भक्ष खा रहे हैं, इसलिए हमारी बुद्धि जड़ता की ओर जा रही है। मानो ना मानो ये तुम्हारी बात है भाई, हमारी बात तो यही है कि मानना पड़ेगा, तो फायदे में रहोगे। नहीं मानोगे तो नुकसान हो जाएगा। जब तक बुद्धि की जड़ता समाप्त नहीं होगी, सीताराम का मिलन नहीं हो पाएगा। इसलिए आगे जैसे ही बढ़े तो मिथिलापुरी बाद में आई, पहले अहिल्या मिल गई। अहिल्या मिल गई। अच्छा ये बताओ, अहिल्या किसकी पुत्री है? ब्रह्मा की पुत्री है। ब्रह्मा किसका देवता है? ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। ब्रह्मा बुद्धि का देवता है। तो ब्रह्मा के द्वारा अहिल्या का जन्म हुआ। तो बोलो भाई, अहिल्या का संबंध बुद्धि से है कि नहीं? लेकिन श्री राम ने जब उसे देखा तो बोलो पत्थर के रूप में देखा कि नहीं देखा? इसका मतलब है कि बुद्धि जड़ हो गई। बुद्धि क्या हो गई? जड़। लेकिन इस पर भी विचार करो कि जब गौतम ऋषि के साथ विवाह हुआ था अहिल्या का, उस समय क्या जड़ थी? पत्थर की थी? नहीं थी पत्थर की। जब ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के साथ विवाह किया अहिल्या जी का, उस समय अहिल्या जी जड़ नहीं थी, पत्थर की नहीं थी। अगर पत्थर की होती तो गौतम ऋषि विवाह करते? बिल्कुल नहीं करते। तुम लोग
क्यों? क्या पत्थर पथरिया का विवाह होता है? विवाह तो सनातन की मर्यादा में लक्ष्मी नारायण का होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? किसका होता है? लक्ष्मी नारायण का विवाह होता है कि पत्थर पथरिया का होता है। गौतम ऋषि कभी स्वीकार नहीं करते अगर पत्थर की होती। उसमें तो चैतन्यता थी, लेकिन पत्थर तो बाद में हुई है। पत्थर क्यों हुई है? क्योंकि इंद्र के कारण पत्थर हुई है। कारण सुनते जाओ, किसके कारण पत्थर हुई है? इंद्र के कारण। इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। अहिल्या ने इंद्र का विरोध नहीं किया। विरोध करना चाहिए था। गौतम ऋषि को श्राप नहीं देना चाहिए था, अहिल्या ही इंद्र को श्राप देती। बोलो भाई, देती कि नहीं देती? भगवान नारायण ने जब वृंदा के साथ छल किया तो वृंदा ने भगवान को श्राप दिया कि नहीं दिया? श्राप दिया भगवान। छल कर तारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। लेकिन फिर भगवान ने उससे समझाया और फटकार भी लगाई। भगवान ने कहा कि सुन, तू मुझे श्राप दे रही है, श्राप से मुझे कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। क्या फायदा है? क्या तूने कहा काले पत्थर हो जाओ, तो हमारा एक नया अवतार और हो गया, शालिग्राम अवतार। बोलिए शालिग्राम भगवान की। तूने मुझे और भगवान बना दिया, स्पेशल भगवान बना दिया तूने मुझे। पहले और जितने अवतार हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन ये अवतार मेरा शालिग्राम का ऐसा होगा तेरे कारण कि स्वयं प्रतिष्ठित होगा, प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और शालिग्राम भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हैं, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डायरेक्ट ले आओ मुक्तिनाथ से और सीधे पूजा करना शुरू कर दो। क्यों भाई? शालिग्राम भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हैं। तो भगवान ने कहा कि तेरे श्राप राप से मुझे फायदा ही हुआ है, नुकसान कुछ नहीं हुआ। तो श्राप क्यों दिया आपने? मैं तो पतिव्रता हूं। भगवान ने कहा इसलिए श्राप दिया कि तू पातिव्रत धर्म के कारण अधर्म की रक्षा कर रही थी। किसके कारण? पातिव्रत धर्म के कारण अधर्म की रक्षा। तेरे पातिव्रत धर्म ने तेरे पति जलंधर के अंदर परिवर्तन क्यों नहीं कराया? हृदय परिवर्तन करा देती, तू मार्ग बदल देती, पूरी ताकत लगाती, तू उसकी भावनाओं में परिवर्तन हो जाता, हृदय परिवर्तन हो जाता, अन्याय अधर्म करना बंद कर देता। लेकिन वो अन्याय अधर्म करता जा रहा था और उसे विश्वास था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, इसलिए जब भी कोई मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मुझे कुछ नहीं करना, पातिव्रत धर्म आगे आ जाएगा और कवच बन करके मेरी रक्षा कर लेगा और उसको पलायनवादी बना देगा। भगवान ने कहा तेरे कारण ये अन्याय बढ़ रहा था, इसलिए जब धर्म अधर्म की रक्षा करने लगता है तो वृंदा ऐसे धर्म को मैं नष्ट कर देता हूं, सदा सदा के लिए नष्ट कर देता हूं। इसलिए मैंने तेरे पति को नष्ट किया है, क्योंकि पहले तेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया, इसके बाद तेरे पति को अस्तित्वहीन कर दिया। परंतु तूने तप तो किया ही है, इसलिए तप के प्रभाव से मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि तू तुलसी बनेगी, परम पवित्र रहेगी। तुलसी कभी अपवित्र नहीं होती है, याद रखना। तुलसी जो है 1 हफ्ता तक आप रखे रहो, नित्य पूजन में लाओ। क्यों बासी मानी जाती है? तुलसी कभी नहीं मानी जाती। सूखी तुलसी चढ़ा दो, हरी तुलसी चढ़ा दो, समझ रहे हो कि नहीं? तुलसी कभी बासी नहीं मानी जाती है। 2 की विशेषताएं ऐसी हैं, बेलपत्र और तुलसी। तो प्यारे, भगवान ने कहा तू परम पवित्र रहेगी, मैं शालिग्राम बन रहा हूं और तू तुलसी बनेगी।
और शालिग्राम अगर विवाह करेगा, वर्ण करेगा, तो तुलसी को वर्ण करेगा, सदा सदा के लिए तेरा नाम हरिप्रिया होगा, हरिप्रिया।